भूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। हरिओम। जय माता की। माता रानी के प्रिय भक्तों, माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रोक्त प्रमाण सहित अनेक बातें, विशेष जानकारियाँ मैं आपको ऐसे दूंगा, जिसे आप जानते भी होंगे। कुछ शास्त्रों में ऐसी गुप्त रहस्यमयी बातें हैं जिनसे आप परिचित नहीं हैं, उन्हें बताने का मैं आपको प्रयास करूंगा। तो कहा गया है कि शरत काले महापूजा कृते याच वर्ष की। वर्ष में शीतकालीन नवरात्रे साल भर में एक ही बार ही आते हैं। एक नवरात्रि अश्विन महीने में आते हैं, दूसरे पूष में आते हैं, तीसरा चैत्र के महीने आता है, चौथा आषाढ़ के महीने आता है। चैत्र और अश्विन मास के नवरात्रे विशेष प्रचलित हैं। और अश्विन की प्रधानता क्या है, ये शास्त्रों में बताया है कि क्या प्रधानता है अश्विन महीने की नवरात्रों का। अश्विन्यस्याष्टम्याम् अर्धरात्रे तु पार्वती भद्रकाली समुत्पन्ना पूर्वाषाढ़ा समायुता। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में अर्धरात्रि अष्टमी के दिन, अश्विन शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन माँ भद्रकाली का प्रागट्य हुआ। माँ भगवती पार्वती प्रकट हुई है, इसलिए अश्विन महीने की अष्टमी विशेष मानी गई है। कहा गया है कि महाअष्टम्याम अश्विनी मासे शुक्ल कल्याणकारिणी। विशेष जो कल्याणकारी है वह अष्टमी तिथि ही है, जो समस्त सिद्धियों को देने वाली है, वो भी विशेष रूप से अश्विन महीने की अष्टमी। ये महत्व है अश्विन महीने की अष्टमी का, जो समस्त सिद्धियों को देती है। महागौरी का विशेष प्रागट्य जिस तिथि में होता है वह तिथि है अश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, अर्धव्यापिनी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से के समय में, ऐसे समय में माँ भगवती का प्राकट्य हुआ। तत्रष्टम्यां भद्रकाले दक्ष यज्ञा विनाशिनी प्रादुर्भूता महाघोरा योगिनो कोटिभिः। और माँ भगवती का पूर्व अवतार जो सती का था, वह भी अश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन ही दक्ष के घर में सती माता ने जन्म लिया, प्रकट हुई। और जितनी भी योगिनियाँ हैं माँ भगवती के साथ, समस्त योगिनियाँ, सिद्धियाँ, 10 विद्याएं सब अष्टमी के दिन ही प्रकट हुई। इसलिए अश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी का विशेष महत्व है। कहा गया है कि माँ भगवती का जो इन दिनों में पूजन करता है, साधना करता है, उपासना करता है, माँ भगवती यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस जिस कामना से व्यक्ति माँ भगवती की पूजा करता है, उस वक्त की वह कामना पूर्ण करती है। माँ भगवती के अनेक रूप हैं। जगदम्बा, ललित, त्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी जो श्री विद्या है, गायत्री का गुप्त रूप, उनका ही, उन्हीं से समस्त देवियाँ प्रकट हुई। और मुख्य 5 मूल प्रकृतियाँ हैं। मूल 5 प्रकृतियों में प्रथम मूल प्रकृति माँ भगवती, परम्बा, जगदम्बा, पार्वती है। गणेश, जननी, दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती,
सावित्रिश्चा सृष्ट विदो प्रकृति पुरुषात्मका। पहले मूल प्रकृति पार्वती है, फिर राधा है, फिर सरस्वती है, लक्ष्मी है और सावित्री है। ये मूल प्रकृतियां हैं और इनके ही अनेक रूप हैं। इन मूल प्रकृतियों की विशेष रूप से इन नवरात्रों में साधना होती है। 10 महाविद्याओं की साधना होती है, उपासना होती है, पूजा होती है। 10 महाविद्याओं में काली, तारा महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता च धूमावती, बगुला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका। एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता। धूमावती के बाद बगुला है, सिद्ध महाविद्या है। ये सब 10 मूल प्रकृतियां हैं, महाविद्याएं हैं। 64 योगिनियाँ माँ भगवती के रूप हैं। 64 योगिनियों की सिद्धियां होती हैं। विशेष पूर्व वैदिक काल में सतयुग में केवल ही केवल माँ भगवती गायत्री की उपासना, साधना, पूजन इन नवरात्रों में किए जाते थे। जैसे जैसे युग परिवर्तन हुआ, माँ भगवती के अनेक युगों में अनेक रूप माँ भगवती के प्राकट्य हुआ। उन रूपों के अनुसार माँ भगवती की पूजा होने लग गई। सर्वप्रथम माँ भगवती के अनुकूल स्थान बनाए, स्थान मंडप बनाए तो लाल वस्त्र ऐसे बिछाएं। चौकी के ऊपर कोई पूजा स्थान है तो उसमें भी ऐसा सुंदर आसन बिछाएं। सुंदर आसन बिछाकर थाली है तो थाली में, चौकी है तो चौकी में ओम स्वस्ति श्री ये बनाए। 9 चिन्ह नवग्रहों के बनाए, 16 चिन्ह षोडश मातृकाओं के बनाए। इस प्रकार स्थान हो, जगह हो तो श्री यंत्र की स्थापना करें। श्री यंत्र के ऊपर एक कलश रखें, तांबा पीतल का ऐसा कोई बर्तन हो तो उसमें या नीचे मिट्टी डालकर, पत्थर के ऊपर भी मिट्टी डालकर, रेता डालकर आप जो है दूसरे दिन प्रातः जो घट स्थापना का जो समय होगा उस समय और जो बीजें और फिर उन्हें ऐसे ढका दें। बीच में आप कलश भी रख सकते हैं। कलश में सर्वौषधि, सप्तमृतिका, अष्टगंध या पंचरत्न, पंचपल्लव पत्ते लगाकर लाल कपड़ा श्रीफल में बांधकर वह श्रीफल का मुख अपनी तरफ करके कलश सजाकर बीच में रख दें, हरियाली के बीच में। इस प्रकार दाहिनी तरफ घी का दीपक जलाएं, बाईं तरफ तेल का दीपक जलाएं। दाहिनी तरफ शंख रखें, बाईं तरफ घंटी रखें। इस प्रकार बाईं तरफ हनुमान जी को करें, दाहिनी तरफ भैरव को स्थापित करें। इस प्रकार जो माँ भगवती का स्थान सुंदर पुष्पों से, लाल वस्त्रों से, आम, पीपल, बरगद, केले इन पत्तों से, पेड़ों से माँ भगवती का मंडप बनाएं, सजाएं। बड़े बड़े यज्ञों में माँ भगवती की अनेक भद्रों के ऊपर पूजा होती है। तो इस प्रकार सामर्थ्य अनुसार माँ भगवती का पूजन करें। जो समय दिया है वह 6:27 से लेकर 10:12 तक घट स्थापना का पहला समय दिया है। विशेष जो शुद्ध समय है, सर्वोत्तम समय है, वह है 11:44 से लेकर 12:29 तक। अभिजीत मुहूर्त है। विशेष घट स्थापना का यह भी
सबसे शुद्ध समय है। इस समय भगवती का जो मुख्य प्रधान कलश होता है, घट होता है, उसका स्थापन करें। घट एक ब्रह्मांड और संपन्नता पूर्णता का प्रतीक माना गया है। अनेक सिद्धि और असवृद्धियों को देने वाला संपन्नता का प्रतीक माना गया है। समस्त यशों को जो देता है वह श्रीफल है, और जो घट है वह ब्रह्मांड है। यह कलश यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड के ऊपर श्री है, और समस्त ऐसे ब्रह्मांडों को, अनेक ब्रह्मांडों को श्री व शक्ति चला रही है। ब्रह्मांड के ऊपर श्री है, और श्री से ही ब्रह्मांड चलता है। इसलिए उस कलश के ऊपर श्रीफल रखते हैं। इसलिए कलश स्थापना करें, भगवती का अर्चन आराधना करें, पाठ करें। कहा गया है, सर्वममेतान माहात्म्यम मम सन्निधिकारकम पश पुष्पार्घ धूपेश्चा गंध दीपेश तथोत्तमे। जो भी नवरात्रों में माँ भगवती का विधि विधान से, समस्त सामग्री से माँ भगवती का हवन कराता है, अनुष्ठान कराता है, उसके ऊपर माँ भगवती की, परम्बा जगदम्बा दुर्गा की अपार कृपा होती है। माँ भगवती की आराधना करने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। आराधितम सेव निर्णाम भोग स्वर्गापवर्गदा। समस्त सुख और साधनों की प्राप्ति होती है। समस्त सुखों को भोगकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को पाता है, भगवती के धाम को प्राप्त करता है। यह महत्व है नवरात्रों का। इस प्रकार नवरात्रों में माँ भगवती की साधना, उपासना, पूजन, अर्चन, नमन, भजन विशेष रूप से करें। शुभकामना हमारी ब्रह्मा से रहेगी। माँ भगवती आपके परिवार की सभी कामनाएं पूर्ण करेगी। जय माता की, जय विश्वनाथ।